वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। इसमें 6 ढाल हैं। चौथी ढाल का स्वाध्याय चल रहा था। कल चौथा नंबर का छंद देखा था और उसमें केवल ज्ञान और ज्ञान की महिमा की चर्चा चली थी। एक बार चौथे छंद का जो पूरा अर्थ है यहाँ पर अपन समझ लेते हैं। क्या लिखा है देखिए। जो ज्ञान 3 काल और 3 लोकवर्ती सर्व पदार्थों को प्रत्येक समय में यथा स्थित परिपूर्ण रूप से स्पष्ट और एक साथ जानता है, उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। सो सकल प्रत्यक्ष है। इस संसार में सम्यक ज्ञान के समान सुखदायक अन्य कोई वस्तु नहीं है। यह सम्यक ज्ञान ही जन्म, जरा और मृत्यु रूपी 3 रोगों का नाश करने के लिए उत्तम अमृत समान है। कितनी सुंदर बात यहाँ पर लिखी गई है कि 3 काल और 3 लोक। 3 लोक सब जानते हैं। नीचे अधोलोक है, बीच में मध्यलोक है और ऊपर ऊर्ध्वलोक है। ये 3 लोक हैं और 3 लोक में 3 काल संबंधी वर्तमान, भूत और भविष्य, और इसमें जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, आकाश द्रव्य तो इस 3 लोक से बाहर भी है, वो भी इसमें समाविष्ट कर लेना। तो सर्व पदार्थों को प्रत्येक समय में यथा स्थिति और परिपूर्ण रूप से जैसी उनकी स्थिति है और परिपूर्ण रूप से स्पष्ट और एक साथ जो जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। ऐसा केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो आनंद की प्राप्ति हो जाए, समस्त दुखों का अभाव हो जाए, महावैराग जो है अनंत काल के लिए ठहर जाए। इस ज्ञान के समान सुख देने वाला, दुख को हरने वाला, संकटों से छुड़ाने वाला और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यदि आप दुखी हैं और आपको कोई 3 लोक की लाके वस्तु भी रख दे तो आप सुखी नहीं हो सकते हैं। साधन कभी किसी को सुख नहीं देता है, ठीक है ना। ज्ञान ही उसको सुख दे सकता है। आप देख लीजिए आपके पास साधन है कि नहीं है। मकान भी है, दुकान भी है, फैक्ट्री भी है, किसी के पास जॉब भी होगी, शादी भी हो चुकी, विवाह हो गया, बच्चे भी हो गए हैं, सब सेटल भी हो गए, सबकी शादी भी हो गई, फिर भी आप दुखी क्यों हो? आप दुखी क्यों हो? आप सुखी क्यों नहीं हो पा रहे हो? क्यों? क्योंकि आपके पास साधन तो है, वैभव तो है, संपत्ति तो है, लेकिन जो असली संपत्ति, असली वैभव जो होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, अध्यात्म होना चाहिए, वो आपके पास नहीं है। अब आप जाइए साधु के पास, क्या है उनके पास? कोई घर है, कोई मकान है, कोई बीवी बच्चे हैं, कोई साधन उनके पास है, पैदल चलते हैं, कपड़े पहनते नहीं हैं, बालों को वो अपने हाथों से ही उखाड़ते हैं, हाथ में भोजन करते हैं, जो आप देते हो रूखा सूखा जैसा भी उसे प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं,
अपने हाथ से उठा के खाते भी नहीं हैं, ठीक है ना। और पूरे देश में पैदल विहार किया करते हैं, सर्दी हो तो गर्मी हो तो सभी को वो सहन करते हैं। कहीं सुविधाएं अच्छी हो जाती हैं तो उसमें हर्ष भाव नहीं रखते हैं, कहीं सुविधाएं नहीं होती हैं तो उसमें द्वेष भाव नहीं रखते हैं, साम्य भाव रखते हैं। और ऐसे साम्य भाव से जो अपना जीवन जीते हैं और सुखी हैं, देखो सुखी हैं। आप अपना तुलना कीजिए साधु से, जिनके पास कोई साधन नहीं है लौकिक है, और उन साधनों के अभाव में भी वो सुखी हैं। और आप कहते हैं साधन के सद्भाव में सुखी होते हैं, तो आपके पास सारे साधन हैं पर आप दुखी हैं। तो ज्ञानी सुखी क्यों है? क्योंकि उसके पास सम्यक ज्ञान है, आत्मज्ञान है। और अज्ञानी क्यों दुखी है? उसके पास साधन तो हैं पर सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण कैसा है, वो सुखी है। इसी बात पर जोर जो है पंडित जी ने यहाँ पर दिया है, ज्ञान समान नाने जगत में सुख को कारण। लिख लो इसको अच्छी तरह से, समझ लो इस बात को अच्छी तरह से कि भैया जब भी सुख की प्राप्ति होगी वो सच्चे ज्ञान से होगी। सच्चे ज्ञान से मतलब क्या है? यदि आपसे कोई पूछे दुख का कारण क्या है, तो आप बोलेंगे मेरी मम्मी मेरा दुख का कारण है, पापा मेरे दुख के कारण हैं, पत्नी मेरे दुख के कारण हैं, रिश्तेदार मेरे दुख के कारण हैं, कुटुंब लोग मेरे जो हैं दुख के कारण हैं, जो मेरे मित्र थे वो शत्रु बन चुके हैं वो मेरे दुख के कारण हैं, मेरी दुकान दुख के कारण है, मकान दुख के कारण है। दुनिया भर की आप लिस्ट बना दोगे कि मैं इन इन कारणों से दुखी हूँ। सुनो, ये जो तुम्हारा ज्ञान है वो मिथ्या है, मिथ्या है। सच्चा ज्ञान कहेगा कि तुम इन कारणों से दुखी नहीं हो, तुम इनसे खूब राग करते हो, बहुत द्वेष करते हो, तो अपनी विपरीत श्रद्धा और मिथ्या भाव के कारण जो है आप इसमें राग द्वेष आदि करते हो, जिसके कारण तुम दो दुखी हो। तो दुख के कारण तो तुम ही बैठे हुए हो। तो अपने सम्यक ज्ञान को सही करना है तो श्रद्धा को सम्यक करना पड़ेगा, और सम्यक श्रद्धा होती है सम्यक ज्ञान होगा। और जब सम्यक ज्ञान प्रकट होगा तो सुख का कारण दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा, वो ज्ञान ही हमें सुख का कारण मिलेगा। यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। क्या बात है! यही परमामृत, यही 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 कौन? यही यही सच्चा ज्ञान, परमामृत। कैसा अमृत है भैया? परम अमृत। गर्मी मिल गई, गर्मी में आपको ठंडा ठंडा पानी मिल गया, ओहो शांति मिल गई। बस पानी गया, शांति खत्म। कोल्ड ड्रिंक मिल गई, लिम्का मिल गया, बढ़िया बढ़िया ठंडे पदार्थ मिल गए, और एक क्षण के लिए तुम्हें सुख महसूस होता है, जो सुख होता नहीं है, सुखाभास होता है। गर्मी में आए और बहुत सुंदर एसी मिल गई, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा मिल गई, ओहो जीवन धन्य हो गया। कितने क्षण के लिए, कितने पल के लिए। ये अमृत नहीं है, परम अमृत ज्ञान है। तुम गर्मी में बैठो तब भी तुमको परम अमृत मिलेगा, तुम सर्दी में बैठो तब भी तुमको परम अमृत मिलेगा, तुम भूखे प्यासे रहोगे तब भी तुमको परम अमृत की प्राप्ति होगी। किससे? सम्यक ज्ञान से। तो ऐसा यही परमामृत, यही परमामृत है, यही जो है उत्कृष्ट अमृत यदि कोई है तो वो ज्ञान 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 है। पर एक बात ध्यान रखना, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। लोग बहुत स्वाध्याय करते हैं, एक किताब दो किताब दिन रात 24 घंटे पढ़ते रहते हैं। वही व्यक्ति बहुत दुखी भी रहता है। हमने देखा है, अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया है, अध्ययन कर लिया है, और अच्छे से अच्छे मुनिराज भी उतना अध्ययन नहीं कर पाएंगे जितना अध्ययन श्रावक ने करके बैठ लिया है। लेकिन घर में वही क्लेश, वही झगड़ा, वही कोर्ट कचहरी चल रही है,
गाली गलौज चल रही है, लड़ने झगड़ने को 1-1 इंच की जो ज़मीन है उसके लिए मर मिटने को तैयार है और अपने आप को ज्ञानी कहता है। मैंने समय सार पढ़ा है, मैंने जीवकांड पढ़ा है, मैंने कर्मकांड पढ़ा है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। सब कुछ आता तो आता है भाई, सब कुछ आने के बाद झगड़े किस बात के हैं, 1-1 ईंट की लड़ाई किस बात की है। इसका मतलब है तेरे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। तो इतना दुखी हो रहा है ज्ञान होने के बाद भी। ओहो, तुझे ज्ञान नहीं है, तुझे सिर्फ ज्ञान की जानकारी है, तुझे पुस्तकों की जानकारी है, मात्र इन्फॉर्मेशन है। भैया वो इस इन्फॉर्मेशन से, जानकारी से आज तक किसी का कल्याण हुआ नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा ज्ञान तो तेरे लिए बोझिल है, बोझ है, बोझा के समान है। तो कुली के समान उस बोझा को ढो रहा है मात्र, और तेरा कुछ भी हो नहीं रहा है। कह रहे हैं ज्ञान परमामृत, जो परम अमृत हो, उत्कृष्ट अमृत रूप हो, और जो ज्ञान क्या करे, जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। मेरे पास रोग हैं, अनादि से 3 रोग लगे हुए हैं। जन्म लेना एक रोग है, फिर जन्म लेकर के इस शरीर की अवस्था चेंज होती है तो वृद्ध रूप हो जाती है। वृद्ध रूप में व्यक्ति संयम का पालन नहीं कर पाता है, असंयमी हो जाता है, धर्म ध्यान छूट जाता है, मंदिर जाना छूट जाता है, स्वाध्याय छूट जाता है, चौका लगाना, दान पुण्य करना, और अपने व्रत जो हैं सामायिक आदि, वो बहुत सारी क्रियाएं जो हैं, या अपना ज्ञान को उसके माध्यम से अपने आप का संबोधन, वो भी छूट जाता है। ये कौन सा रोग है? ये रोग जो है वृद्ध अवस्था का रोग है। आपको पता है जो महापुरुष होते हैं उनका वृद्धापन नहीं आता, वो बूढ़े नहीं होते। कितनी बड़ी उम्र थी आदिनाथ भगवान की, 84 लाख वर्ष पूर्व की जिनकी उम्र हो, तो कितने बूढ़े हो जाएंगे। मान लो आप ये लगाइए, आप 84 साल के हों और 83 साल में आप दीक्षा लें, तो आप जवान में दीक्षा ले रहे हैं कि वृद्ध अवस्था में ले रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही आदिनाथ भगवान 84 लाख वर्ष पूर्व में 83 लाख वर्ष पूर्व तक घर में रहे, फिर दीक्षा ली। तो बोलो वृद्ध अवस्था में दीक्षा ली कि युवा अवस्था में? भैया उनका वृद्ध अवस्था नहीं आता है। उनके शरीर के परमाणु ऐसे होते हैं, वर्गणाएं नौकर में से होते हैं, जो सदा ही हष्ट पुष्ट रखते हैं और युवापन रखते हैं। न अति बाल न अति वृद्ध, एक संभाव जो स्थिति है उस अवस्था उनकी हुआ करती है। तो वृद्ध अवस्था ही नहीं आती है। तो ये ज्ञान का प्रभाव है कि ज्ञान के प्रभाव से इतनी वर्गणाएं भी प्रकट हो जाती हैं कि उस जीव का जो वृद्ध अवस्था नहीं आती। जन्म जरा मृत्यु, एक तो जन्म नहीं होता है संसार में, बार बार अनंत काल तक जन्म नहीं होता है। जरा बुढ़ापा नहीं आता है, क्योंकि बुढ़ापा आएगा तो असंयम प्रकट होगा, इसलिए बुढ़ापा ही नहीं आता है। ऐसा ज्ञान का फल है मृत्यु। और जो मरण यह शरीर को छोड़ करके आत्मा का निकल जाती है तो मरण माना जाता है। जन्म और मरण 2 चीज़ें हैं। शरीर के संयोग का नाम जन्म है और शरीर के वियोग का नाम मरण है। ध्यान रखें, आत्मा का ना जन्म है, आत्मा का ना मरण है। निश्चय से, व्यवहार से है, क्योंकि शरीर के संयोग से होता है। शरीर कब मिलेगा? जब जीव तो आएगा, जन्म लेगा, तो इसलिए जीव को जन्म माना जाता है, जीव का मरण ये व्यवहार से। वैसे स्थिति देखी जाए तो शरीर का जन्म है और शरीर का मरण है। जो आने जाने वाली जो चीज़ होती है उसी का ही जन्म, उसी का मरण होता है। आत्मा से कोई चीज़ न बाहर जाती है न अंदर आती है, इसलिए न कोई जन्म है और ना ही किसी प्रकार का मरण माना जाता है। जैसे ही गर्भ में जीव आया तो वहाँ पर उसने जो आहार वर्गणाएं इकट्ठी की और उससे जो शरीर जो निर्मित हुआ वही उसका क्या है? जन्म है। हम समझते हैं जब बालक का जो है गर्भ से बाहर आता है तो जन्म कहलाता है।
वो जन्म नहीं है, वो तो गर्भ से बाहर आने वाला दूसरा जन्म है। पहला जन्म तो जब गर्भ में जिस समय आ गया, वहीं पर पुराने शरीर को छोड़ करके नवीन शरीर की जब उसने आहार वर्गणाएँ आदि कलेक्शन कर लिया, इकट्ठा कर लिया और उससे शरीर निर्मित होना प्रारंभ हो गया, तभी उस जीव का जो है जन्म हो गया। मतलब जो 6 पर्याप्तियाँ हैं, जिस समय उसकी पूर्ण हो गई, अंतर मुहूर्त में 6 पर्याप्तियाँ पूर्ण हो जाती हैं। एक एक पर्याप्ति में अंतर मुहूर्त लगता है और 6 पर्याप्ति में आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, स्वाक्षोवास, मन जो हैं, इस प्रकार से 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। उन 6 पर्याप्तियों को पूर्ण करने में अंतर मुहूर्त जीव को लगता है। तो देखा जाए जीव का जैसे ही आना हुआ और अंतर मुहूर्त में ही उसका जन्म हो चुका है। जैसे कि बोलते हैं 8 वर्ष का बालक जो है मंदिर में अभिषेक कर सकता है, तो 8 वर्ष कहाँ से लगाना है? गर्भ से लगाना है। कहाँ से लगाना? गर्भ के बाहर से नहीं लगाना है। जब जीव गर्भ में आ गया था वहीं से 8 वर्ष लगाना है कि अब बालक 8 वर्ष का हो गया, आहार दान दे सकता है और भगवान का प्रक्षाल पूजन अभिषेक आदि भी कर सकता है। तो ऐसा वहाँ से लगाया जाता है। तो कह रहे हैं कि 3 प्रकार के जो रोग हैं इस जीव के साथ अनादि से लगे हुए हैं। जन्म लेना और जन्म लेकर के फिर इस शरीर को छोड़ करके चले जाना, दूसरी गति में, दूसरे पर्याय में चले जाना, और बीच की स्थिति में यह वृद्धा अवस्था को प्राप्त होता रहता है। शरीर ढल जाता है, आँखों से दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनना कम हो जाता है, हाथ पैर जो है कपकपाते हैं, चलते हैं, पैर उठा नहीं पाते हैं, वो गर्दन मटकती रहती है और जो नर्वस सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। शरीर के जो पार्ट्स हैं, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ये भी जो है डैमेज हो जाते हैं। हड्डियां जो हैं बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। तो ऐसा जो शरीर है उसकी स्थिति प्रकार हो जाती है कि व्यक्ति चाहते हुए भी अच्छा सत्कर्म नहीं कर पाता है, चाहते हुए भी वह अपने उठ करके अपने कृत या कार्यत रूप से कार्य नहीं कर पाता है। तो ऐसा व्यक्ति की हालत हो जाती है, वो जरा की स्थिति होती है। तो ये रोग हो गया ना, ये तो रोग हो गया। जो इस प्रकार से कार्य हो वो रोग ही है। तो इन तीनों प्रकार का जो रोग है, जन्म का, जरा का और मृत्यु का, इन तीनों का रोग जो दूर करे, ऐसा कौन सा ज्ञान होता है? वो सम्यक ज्ञान होता है। कितने लोग अपने रोग से मुक्त होना चाहते हैं? ठीक है, सभी होना चाहते हैं। तो भैया सम्यक ज्ञान प्राप्त करो। कौन सा ज्ञान प्राप्त करो? सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। और सच्चा ज्ञान को अनुभूति में लाने के लिए सम्यक चारित्र को प्रकट करो। सिर्फ ज्ञान से कल्याण होगा ऐसा ही मत ध्यान रखना। जब तक सम्यक चारित्र नहीं होगा तो वो सुख में स्थिरता भी नहीं आएगी, आनंद में स्थिरता भी नहीं आएगी। ज्ञान से सुख मिलता है पर स्थिरता नहीं मिलती है सुख की। सुख की स्थिरता चारित्र से आती है, इसलिए सम्यक चारित्र को भी धारण करना पड़ेगा। शेष विषय जो है कल चर्चा करेंगे, समय हो गया है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।